अपना फ्री टाइम और यूनिवर्सिटी में फ्री टाइम का बता दिया ताकि वो मेरे टाइम को देखकर मुझे मिस कॉल कर दिया करे। फिर मैं इसे कॉल कर लिया करूँगा। इस दिन के 2 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक मुझे महविश की मिस कॉल आ गई। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, किताबों के दरमियान एक पुरसुकून कोने में बैठकर पढ़ रहा था। मिस कॉल देखते ही मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने फौरन किताब बंद की, बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बाहर आकर एक पुरसुकून जगह तलाश की जहां कोई शोर ना हो। फिर इसे कॉल करने की तैयारी करने लगा। अपना फ्री टाइम और यूनिवर्सिटी में फ्री टाइम का बता दिया ताकि वो मेरे टाइम को देखकर मुझे मिस कॉल कर दिया करे। फिर मैं इसे कॉल कर लिया करूँगा। इस दिन के 2 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक मुझे महविश की मिस कॉल आ गई। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, किताबों के दरमियान एक पुरसुकून कोने में बैठकर पढ़ रहा था। मिस कॉल देखते ही मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने फौरन किताब बंद की, बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैं सीधा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आ गया। वहाँ एक दरख्त के नीचे एक पुरसुकून जगह पर बैठ गया जहाँ कोई शोर शराबा न था। फिर मैंने महविश को कॉल मिला दी। 2 बेल होने के बाद ही इसने फ़ोन उठा लिया। इस बार इसने बिल्कुल नॉर्मल और नर्म अंदाज में मुझे पहले सलाम किया। मैंने भी इसका सलाम जवाब दिया। फिर वो मुझसे पूछने लगी, कहीं आप मसरूफ़ तो नहीं थे? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेक्चर तो। अपना फ्री टाइम और यूनिवर्सिटी में फ्री टाइम का बता दिया ताकि वो मेरे टाइम को देखकर मुझे मिस कॉल कर दिया करे। फिर मैं इसे कॉल कर लिया करूँगा। इस दिन के 2 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक मुझे महविश की मिस कॉल आ गई। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, किताबों के दरमियान एक पुरसुकून कोने में बैठकर पढ़ रहा था। मिस कॉल देखते ही मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने फौरन किताब बंद की, बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैं सीधा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आ गया। वहाँ एक दरख्त के नीचे एक पुरसुकून जगह पर बैठ गया जहाँ कोई शोर शराबा न था। फिर मैंने महविश को कॉल मिला दी। 2 बेल होने के बाद ही इसने फ़ोन उठा लिया। इस बार इसने बिल्कुल नॉर्मल और नर्म अंदाज में मुझे पहले सलाम किया। मैंने भी इसका सलाम जवाब दिया। फिर वो मुझसे पूछने लगी, कहीं आप मसरूफ़ तो नहीं थे? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेक्चर तो नहीं था। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। फिर मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सुनाओ, आपका क्या हाल है? हमारे शहर में आकर आपका दिल भी लगा है या नहीं? आगे से महविश ने नर्म आवाज़ में जवाब दिया, अभी तो मुझे यहाँ आए 2 महीने से भी कम टाइम हुआ है। इतनी जल्दी तो जान पहचान नहीं बनी। फ़िलहाल तो घर के कुछ काम ही लगे हुए हैं। अपना फ्री टाइम और यूनिवर्सिटी में फ्री टाइम का बता दिया ताकि वो मेरे टाइम को देखकर मुझे मिस कॉल कर दिया करे। फिर मैं इसे कॉल कर लिया करूँगा। इस दिन के 2 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक मुझे महविश की मिस कॉल आ गई। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, किताबों के दरमियान एक पुरसुकून कोने में बैठकर पढ़ रहा था। मिस कॉल देखते ही मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने फौरन किताब बंद की, बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैं सीधा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आ गया। वहाँ एक दरख्त के नीचे एक पुरसुकून जगह पर बैठ गया जहाँ कोई शोर शराबा न था। फिर मैंने महविश को कॉल मिला दी। 2 बेल होने के बाद ही इसने फ़ोन उठा लिया। इस बार इसने बिल्कुल नॉर्मल और नर्म अंदाज में मुझे पहले सलाम किया। मैंने भी इसका सलाम जवाब दिया। फिर वो मुझसे पूछने लगी, कहीं आप मसरूफ़ तो नहीं थे? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेक्चर तो नहीं था। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। फिर मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सुनाओ, आपका क्या हाल है? हमारे शहर में आकर आपका दिल भी लगा है या नहीं? आगे से महविश ने नर्म आवाज़ में जवाब दिया, अभी तो मुझे यहाँ आए 2 महीने से भी कम टाइम हुआ है। इतनी जल्दी तो जान पहचान नहीं बनी। फ़िलहाल तो घर के कुछ काम ही लगे हुए हैं। रात के घर में टीवी देखकर टाइम पास करती हूँ या वैसे ही अकेली बैठकर बोर होती रहती हूँ। महल्ले में भी अभी तक किसी से कोई ख़ास जान पहचान नहीं बना सकी हूँ। इस दिन के 2 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक मुझे महविश की मिस कॉल आ गई। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, किताबों के दरमियान एक पुरसुकून कोने में बैठकर पढ़ रहा था। मिस कॉल देखते ही मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने फौरन किताब बंद की, बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैं सीधा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आ गया। वहाँ एक दरख्त के नीचे एक पुरसुकून जगह पर बैठ गया जहाँ कोई शोर शराबा न था। फिर मैंने महविश को कॉल मिला दी। 2 बेल होने के बाद ही इसने फ़ोन उठा लिया। इस बार इसने बिल्कुल नॉर्मल और नर्म अंदाज में मुझे पहले सलाम किया।
मैंने भी इसका सलाम जवाब दिया। फिर वो मुझसे पूछने लगी, कहीं आप मसरूफ़ तो नहीं थे? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेक्चर तो नहीं था। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। फिर मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सुनाओ, आपका क्या हाल है? हमारे शहर में आकर आपका दिल भी लगा है या नहीं? आगे से महविश ने नर्म आवाज़ में जवाब दिया, अभी तो मुझे यहाँ आए 2 महीने से भी कम टाइम हुआ है। इतनी जल्दी तो जान पहचान नहीं बनी। फिलहाल तो घर के कुछ काम ही लगे हुए हैं। रात के घर में टीवी देखकर टाइम पास करती हूँ या वैसे ही अकेली बैठकर बोर होती रहती हूँ। महल्ले में भी अभी तक किसी से कोई खास जान पहचान नहीं बना सकी हूँ। सित्ता आहिस्ता बन जाएगी तो शायद फिर दिल लग जाएगा। मैंने ये सब सुनकर सोचा कि अब वक्त आ गया है। मैंने हुआ में एक तीर फेंका जो कुछ ना कुछ निशाने पर लगा। नर्म लहजे में मैंने कहा, महविश, अगर इस दिन के 2 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक मुझे महविश की मिस कॉल आ गई। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, किताबों के दरमियान एक पुरसुकून कोने में बैठकर पढ़ रहा था। मिस कॉल देखते ही मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने फौरन किताब बंद की, बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैं सीधा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आ गया। वहाँ एक दरख्त के नीचे एक पुरसुकून जगह पर बैठ गया जहाँ कोई शोर शराबा न था। फिर मैंने महविश को कॉल मिला दी। 2 बेल होने के बाद ही इसने फ़ोन उठा लिया। इस बार इसने बिल्कुल नॉर्मल और नर्म अंदाज में मुझे पहले सलाम किया। मैंने भी इसका सलाम जवाब दिया। फिर वो मुझसे पूछने लगी, कहीं आप मसरूफ़ तो नहीं थे? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेक्चर तो नहीं था। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। फिर मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सुनाओ, आपका क्या हाल है? हमारे शहर में आकर आपका दिल भी लगा है या नहीं? आगे से महविश ने नर्म आवाज़ में जवाब दिया, अभी तो मुझे यहाँ आए 2 महीने से भी कम टाइम हुआ है। इतनी जल्दी तो जान पहचान नहीं बनी। फिलहाल तो घर के कुछ काम ही लगे हुए हैं। रात के घर में टीवी देखकर टाइम पास करती हूँ या वैसे ही अकेली बैठकर बोर होती रहती हूँ। महल्ले में भी अभी तक किसी से कोई खास जान पहचान नहीं बना सकी हूँ। सित्ता आहिस्ता बन जाएगी तो शायद फिर दिल लग जाएगा। मैंने ये सब सुनकर सोचा कि अब वक्त आ गया है। मैंने हुआ में एक तीर फेंका जो कुछ ना कुछ निशाने पर लगा। नर्म लहजे में मैंने कहा, महविश, अगर आपका दिल नहीं लगा तो हम किस मर्ज की दवा है? वैसे भी आपकी भाभी ने कहा था कि मेरी नंद को परेशान नहीं होने देना। आप हमें हुक्म करें, जब भी आप बूर हो मुझे कॉल कर लिया करें। आपको तन्हाई महसूस हो तो बस एक कॉल कर दे, मैं ज़रूर बात करूँगा।